अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। वेल भाई, कैसे हो आप सब? खैर खैरियत। मैं आपकी मेज़बान मारूफ़ा नवाज़ अहमद आप सभी का खैर मकदम करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। यहाँ की सजावट देखिए कितनी खूबसूरत है। प्राइड स्ट्रीट की नूरी मस्जिद पूरी सजी है, बहुत ही खूबसूरत। भाई ये जो इलाका है ना, ये हमारा पड़ोसी इलाका है। बहुत सारे दुकानें यहाँ लगते हैं और कुछ दुकानें तो स्पेशली ईद के लिए ही लगे हैं। बच्चों को लेकर निकलते हो तो भाई ये सारी चीज़ें भी देखो। लेने वाले तो लेकर अपने घर में सजाते भी हैं एज अ शो पीस। नहीं, तुम वैसे हमको तुम ऊपर लेके जाओ, हम आके वहाँ कॉल करते हैं। तुम 7 नंबर में ना अभी। भाई ये देखिए, यहाँ पे रंग बिरंगी टोपियाँ भी मिल रही है। और ये एक्चुअली ना शमशुल हुदा इलाका है। आगे जाइएगा तो पूरा ब्राइड स्ट्रीट इलाका जो है वो समझ आएगा। ब्राइड स्ट्रीट बहुत सारे दुकान लगते हैं यहाँ पर। और जितने भी यहाँ पर रेसिडेंशियल लोग हैं अपने छोटे मोटे सामान ख़रीदने के लिए इसी जगह को प्रेफर भी करते हैं, अगर टाइम नहीं है न्यू मार्केट जाने का। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रौनकें देखें। कुछ दुकान परमानेंट है, कुछ दुकान जो है वो टेम्पोरेरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ ईद उसको लगाया गया है। माशाल्लाह देखिए सजावट कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे तो हंसी आई इस बात पर कि ये वाला जो वीडियो है ना, इसको बनाने के लिए मैं नहीं पहुंची थी। अहमद साहब कैमरा लेकर गए थे। अब आप लोग जानते हो कि अहमद साहब वेजिटेरियन है और वो घूमते घूमते नॉन वेज के दुकान पर चले गए थे और उनको वहाँ के लोग बुला रहे थे कि आइए वीडियो कर लीजिए। उन लोगों को क्या मालूम कि अहमद साहब को नॉन वेज देखते ही उनका तबीयत अजीब हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, होता है। महीने भर इंसान ईद की तैयारी करता है और रमज़ान से पहले से भी बहुतों की तैयारियां होती ही रहती है। लेकिन देखिए एंड मोमेंट तक ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ होता है जो इंसान लेने के लिए ठीक ईद के चांद रात को बाहर आता है। लच्छा और सेवई का भी दुकान लगा है। रौनक है ब्राइड स्ट्रीट में, आप लोग देख सकते हैं। ज़बरदस्त भीड़। शाही हलीम का ये स्टॉल लगा है। आप कभी अंदीना भी आओगे ना तो ब्राइड स्ट्रीट में हलीम आपको दिखेगा, लेकिन अभी जस्ट बिकॉज ऑफ रमज़ान ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। ब्राइड स्ट्रीट अपने आप में एक बहुत बड़ा मोहल्ला है और ये हमारा पड़ोसी मोहल्ला है। हमारे मोहल्ले में भी रौनक है लेकिन ब्राइड स्ट्रीट्स के मुकाबले कम। इसलिए मैंने कहा कि अहमद साहब आप जाएं, वहाँ का थोड़ा रौनक लेकर आएं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कोलकाता, वो लोग भी देखें कि शहर कोलकाता में कैसे ईद के चांद रात में रौनक होती है। वैसे हर जगह अपने आप अलग रौनक होती है, ये तो बात है। वहाँ इतना ज़्यादा ख़वातीनें जो है भीड़ लगा कर है। डेफ़िनेटली यहाँ पे सेल चल रहा है, तो ये देख ही सकते हैं आप लोग। यहाँ पे सेल जो है वो ऑन है। और कभी अगर आप अंदीना आओगे ना तो यहाँ पर आपको सेल मिलेगा, लेकिन ये जो सेल है अभी स्पेशली ईद के लिए ही दिया गया है। बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जो स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ ईद के लिए ही लगाए गए हैं। ईद के बाद बहुत सारे दुकानें आपको नहीं भी नज़र आ सकते हैं। कपड़े के भी भाई बहुत सारे दुकान जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे ब्राइड स्ट्रीट में। कुछ तो स्ट्रीट में ही बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, कुछ दुकानों में हैं, और जहाँ तक नज़र उठाएंगे सर ही सर। और भाई गर्मी तो इतना ज़्यादा पड़ रहा है ना कि शरबत का दुकान तो लगना मस्ट है। वो देखें लच्छा सेवई का भी आगे दुकान है, ये देखें। तो ये सारी चीज़ों को ख़रीदने के लिए आपको अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये सही है कि आपको अपने पास वाले घर के बिल्कुल मार्केट जो है लोकल मार्केट, वहीं से आपको मिल जाएगा।
आइए आगे की तरफ चलते हैं। डोरमैट मिल रहा है। ये छोटी छोटी सामान ना रही जाती है। अब बताइए, ईद की तैयारियां जो है वो इंसान पूरे 30 डेज़ तक करता है रमज़ान के, और रमज़ान से कई लोग पहले भी करते हैं। लेकिन होता ये है कि ईद एक ही दिन का होता है, लेकिन ख़रीदारी बहुत सारी हो जाती है। शमशुल हुदा रोड से लेकर पूरे गुलाम रसूल मस्जिद के आगे तक बहुत सारे दुकानें लगे हैं, बहुत सारे। वैसे हमारे एरिया में भी अपना रौनक है, लेकिन इतने सारे दुकान नहीं लगे हैं जितने शमशुल हुदा रोड से लेकर ब्राइड स्ट्रीट पूरा गुलाम रसूल मस्जिद तक की लगा है। और वैराइटीज़ ऑफ दुकान है, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ का दुकान है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की दुकान है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भीड़ और ज़्यादा मिल रहा है। देखिए ना आप लोग, बहुत सारे ब्रांड्स के दुकान, मतलब आउटलेट भी खुल गए हैं इस इलाके में। लुंगी का भी दुकान, ये देखें, ये सब स्पेशली ना रमज़ान के लिए लगाया गया है। रमज़ान बाद अगर आप आओगे तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और ये आज तो ईद का चांद रात है, मतलब सिर्फ आज भर है। ये देखें एक और स्टॉल जहाँ पर लुंगी सेल किया जा रहा है। भाई मेरा क्या है ना, मैं तो कभी भी वीडियो में अगर कहीं भी लुंगी पहना इंसान को देखती हूँ ना, तो समझती हूँ कि भैया 2 जगह हो सकता है, एक कलकत्ता एक मद्रास, क्योंकि ये 2 जगह पर लुंगी पहनना काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दस्तरखान भी मिल रहा है, वैराइटीज़ ऑफ सामान मिल रहा है, वैराइटीज़ ऑफ सामान। लच्छा सेवई के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बहुत सारे मैंने स्टॉल्स देखे हैं। एक और दस्तरखान का दुकान। अबाया का भी बहुत सारा, बुरखा का भी बहुत सारा दुकान जो है वो खुला है। और ये साइकिल रिक्शा चलता है यहाँ पे। हमारे एरिया से यहाँ एरिया अगर आना चाहो ना तो आप आराम से साइकिल रिक्शा के ज़रिए आ सकते हैं, क्योंकि एकदम लंबा रास्ता है हमारे एरिया से यहाँ, एकदम सीधा। ज़बरदस्त भीड़ है ब्राइड स्ट्रीट में। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुझे तो इस बात की खुशी है कि फ़ाइनली अहमद साहब ने कुछ कहा मेरे व्लॉग में। वरना हमेशा मेरे व्यूअर्स जिनसे भी मुलाकात होती है ना, वो हमेशा कहते कि अहमद साहब कुछ बोलते क्यों नहीं है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह न्यू मार्केट जब मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी तो वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स अल्लाह के रहम करम से मुलाकात किए, बहुत सारे मिले अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुतों का वीडियो हम लोग नहीं बना पाए क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था। ऐसा हो रहा था कि कभी कैमरा मेरे हाथ में तो अहमद साहब से मुलाकात हो रहा है, कभी अगर मुझसे मुलाकात हो रहा है तो अहमद साहब के हाथ में कैमरा हो रहा है। और कई लोग वीडियो में आना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि अपनी फैमिली से छुप कर अगर आए हैं शॉपिंग करने तो शायद हो सकता था कि पकड़ा जाते हमारे वीडियोस के ज़रिए हो सकता है। तो बहुत कोई का ये भी प्रॉब्लम था, लेकिन मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हुआ। और मैं आप लोगों से हमेशा यही दरख्वास्त करती हूँ कि कभी भी अगर आप लोगों को मुझसे मुलाकात करने का दिल हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे मुलाकात कीजिए। मुझे खुशी होती है आप लोगों से मुलाकात करके। माशाल्लाह लगता है ये रौनक जो है वो बरकरार रहेगी अभी रात के करीबन 12-1 बजे तक। और घर में काम भी बहुत ज़्यादा है। अहमद साहब यहाँ पर आए थे सिर्फ व्लॉगिंग के चक्कर में कि थोड़ा बहुत यहाँ का रौनक जो है वो दिखा दे। ख़रीदारी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की हो ही चुकी है। भाई बहुत सारे लोग अपने घर को फ्लावर से भी डेकोरेट करते हैं, इसलिए फ्लावर भी यहाँ पे मिल रहा है। तो मैंने ना कहा कि यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं मिल रहा है। ऑलमोस्ट बहुत अलग अलग वैराइटीज़ के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं पूरे ब्राइड स्ट्रीट इलाके में। ज़बरदस्त, अलग ही रौनक। एक और लुंगी का स्टॉल मिला। बताइए, लुंगी ख़रीदने जाने के लिए ना न्यू मार्केट ज़करिया स्ट्रीट मत जाइए, अपने वाले इलाके से ख़रीद लीजिए अगर लास्ट मोमेंट में अगर ख़रीदारी करना है तो। शर्ट्स भी मिल रहे हैं। इतना ज़्यादा शदीद गर्मी है ना कि कॉटन और रेयॉन मटेरियल ही काम आने वाला है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि दूसरा कोई कपड़ा समझ में आएगा मटेरियल वाला। पंजाबी का भी स्टॉल लगा है, नाइस।
ये देखिए जूते का भी स्टॉल लगाया गया है यहाँ पे। अब मुझे ये नहीं पता कि सिर्फ ये रमज़ान भर के लिए, मतलब आज ईद की चांद रात भर के लिए, या और भी रहेगा। इस बात की मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉल जो है ना वो स्पेशली ईद के लिए लगाए गए हों। ईद के बाद अगर आप आओगे तो शायद ना मिले। अब ये वापस हम लोग अपने इलाके में आ गए हैं, शमशुल-हुदा रोड से, ब्राइड स्ट्रीट के इलाके से वापस अपने इलाके में अब पहुंच गए हम लोग। सजावट देख ले कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है माशाल्लाह। मैं क्या देख रही हूँ ना दोस्तों के हर साल के मुकाबले अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि हर साल सजावट होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, तरक्की हो रही है मोहल्ले की अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसे ऐसे सजावट भी और ज़्यादा हो रही है। ये देखें मस्जिद, ये सेकंड लाइन इलाके का मस्जिद है। अभी लौट कर अहमद साहब को घर भी वापस आना है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम है जिसको अंजाम देना है, और फिर ये वाला व्लॉग भी तो अपलोड करना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रही ईद की रौनक शहर कोलकाता के हमारे इलाके का माशाल्लाह। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में हिट कर ले। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे तरफ से आप लोगों को और आपकी फ़ैमिली को भी ईद मुबारक एडवांस में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।